Hello, my dear children. Welcome back with yet another topic of today's ICSE class 10th. Yep, children. So after a long time, it's approximately 2 months after 2 months, I'm here again to discuss with you another chapter. Another subject. That is ICSE class 10th chemistry chapter hydrochloric acid (HCl). Yep, guys. So today we are going to see HCl, hydrochloric acid. Yeah, so are you excited or not? If you're excited, so give this video a big thumbs up, subscribe my channel, press the bell icon as well. Right, guys? So in this hydrochloric acid, we are going to see some types of experiment we are going to see. Okay, guys? So we are not going to see the whole chapter. Basically, we're going to see some types of experiment. Okay, so the very famous experiment which this chapter contained is fountain experiment. Yeah, guys. So are you all excited or not? To tell me in the comment section right now. Okay. So yeah, let's get started with our beautiful chapter hydrochloric acid. Okay. So, so experiment to demonstrate density. So first, what we are going to see, we are going to see how to demonstrate density in this experiment. Okay. So this is an apparatus you could see. Okay. This is you could see that this is a test tube. Okay, in which you have a burning candle, है ना। एक बर्निंग कैंडल है आपके पास और क्या है, यहाँ से एयर पास हो रही है ना। हमें यहाँ पे क्या डिमोस्ट्रेट कर रहा है, डेंसिटी को डिमोस्ट्रेट कर रहा है। किसकी डेंसिटी को डिमोस्ट्रेट कर रहा है, हाइड्रोक्लोराइड गैस की डेंसिटी को डिमोस्ट्रेट कर रहा है। सॉरी, सो वो कैसे करेंगे, हाउ डू वी डू दैट। सो what you have to do, you have to keep a burning candle in this apparatus. Okay, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड से, लेट टेल यू, इस साइड से आपके पास आएगी, सॉरी सॉरी, इस 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 पार्ट से आपके पास आएगी HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस यहाँ से आएगी। ओके, यहाँ से HCl गैस आएगी और इधर से जो है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एयर आ रही है, एयर की वजह से ही तो ये जल रही है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि HCl गैस, जो चीज़ देखो, जो चीज़ भारी होती है वो पहले आ जाती है। सपोज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमने एक बाउल में पानी रखा, पानी में हमने आयरन के पीसेस डाले और लीव्स डाल दी, तो कौन नीचे बैठ जाएगा, आयरन के पीसेस नीचे बैठ जाएंगे और जो पत्ते होते हैं वो ऊपर तैरेंगे, है ना। क्यों तैरेंगे, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम है, पत्तों की डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू आयरन पीसेस, राइट। तो यहीं पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो HCl गैस है, HCl गैस इज मोर डेंसर दैन एयर। ये कैसे डिमोस्ट्रेट होने वाला है, डेंसिटी कैसे डिमोस्ट्रेट होने वाली है, क्या होगा, यहाँ पे जो जो चीज़ भारी है वो नीचे बैठ जाएगी, और इसमें भारी क्या है, HCl गैस भारी है तो वो नीचे बैठ जाएगी, और हाँ, एयर जो है वो ऊपर बैठ जाएगी, है ना। अब क्योंकि एयर ऑक्सीजन क्रूजियल है कंबशन के लिए, तो अगर इससे एयर नहीं मिलेगी तो ये कैंडल जो है बुझ जाएगी, और इससे हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि जो HCl गैस है वो भारी है। क्योंकि क्यों कैसे प्रूव हो जाएगा, क्योंकि वही तो नीचे बैठी होगी ना, वही तो इस सरफेस पे होगी। लेट टेल यू, सी, वो इस सरफेस पे क्या होगी, इस सरफेस पे ये HCl गैस होगी, क्योंकि ये भारी है तो ये नीचे बैठ जाएगी। जो चीज़ भारी होती है वो सेटल डाउन हो जाती है, और जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है ना। जो चीज़ भारी है, इन दोनों में से जो HCl गैस है वो भारी है। अब HCl गैस भारी है तो वो नीचे बैठ जाएगी और एयर को वो ऊपर डिस्प्लेस कर देगी, एयर को ऊपर डिस्प्लेस कर देगी, जिसकी वजह से इस कैंडल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, क्योंकि यहाँ पे एयर ऊपर चली गई है ना, जिसकी वजह से ये एक्सटिंग्विश हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी।
एक्सटिंग्विशेस द कैंडल विल एक्सटिंग्विश, है ना, एक्सटिंग्विश मीन्स बुझ जाएगी, और इससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि एसिड गैस ज़्यादा भारी होती है एज कम्पेयर टू एयर, है ना। तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आ जाता है, ये तो क्वेश्चन आ जाते हैं, पर इसके बाद वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। उससे क्वेश्चंस आपको हर बार मिलेंगे, ओके, जिसका नाम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहीं पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है हाई सॉलिबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, हाई सॉलिबिलिटी को दिखाने के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। इस ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस पर क्या होता है, इसमें फाउंटेन निकलता है, कौन से, रेड कलर का फाउंटेन निकलता है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर जब मैं आपको apparatus दिखाऊंगा तब आपको सब समझ आ जाएगा। See, this is an apparatus for the fountain experiment. Okay. See, this is an apparatus. ये है हमारा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, सी यू कुड सी दिस इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क। ओके, इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करना है, एक ड्राई राउंड बॉटम फ्लास्क आपने लेना है जिसके अंदर HCl गैस हो। इसके अंदर क्या है, स्वीट, so you could see this is an apparatus for the fountain experiment, right guys? So what you need to do, see, you have to just take a dry round water flask. Okay, take a dry or round water flask and fill this round water flask, sorry, this round water flask with HCl gas. It should be filled with HCl gas. Let me write here, fill with HCl gas fully. Okay, fully it should be filled with HCl gas. Okay guys, so next what you need to do, this is your dropper. Okay, this is your dropper which contain water. It is containing water. Okay, this is the dropper which contain water. Okay, and this is a jet tube. This is jet tube through which this blue litmus paper, a blue litmus solution will go there. Okay, so next what you need to see, there is one property of HCl gas. Let me write here. The most important property of HCl gas, that is HCl gas is highly soluble in water. Very important. If you don't know this property, you won't be able to perform this experiment. very important property of HCl gas, कि जो HCl गैस होती है वो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में। थोड़े से वाटर में, बिल्कुल थोड़े से वाटर में बहुत सारी HCl गैस क्या हो सकती है, डिज़ोल्व हो सकती है। ओके, इतनी ज़्यादा इसमें डिज़ोल्विंग पावर होती है। ओके, सो मेक श्योर यू लर्न इट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार बना दिया, इट्स बीन वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट नो दिस प्रॉपर्टी, यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट गाइस। ओके, सो लेट्स सी नाउ। You, as soon as you press this dropper, as soon as you press this dropper, the water will go up and it will spread in this, not spread, it will go in this round water flask. As soon as this water will go in the round water flask, जितनी भी HCl गैस यहाँ पे फिल थी ना, यहाँ पे HCl गैस फिल थी, हमने पहले ही देखा था HCl गैस यहाँ पे पूरी फिल है, पूरी तरीके से फिल है। जितनी भी HCl गैस फिल थी वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर। अब जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा वाटर, वैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। जैसे सपोज पहले तो पूरा जो राउंड वाटर फ्लास्क है उसमें बिल्कुल जगह नहीं थी, कोई बिल्कुल जगह नहीं थी, क्योंकि सारी जगह किसने ऑक्यूपाई कर ली थी, HCl गैस ने ऑक्यूपाई कर ली थी, हाइड्रोक्लोरिक गैस ने ऑक्यूपाई कर ली थी। अब क्योंकि यहाँ पे हमने वाटर रिलीज़ किया, यहाँ ड्रॉपर से हमने वाटर रिलीज़ किया, तो जैसे ही वाटर जाएगा ऊपर
तो क्या होगा, जो एसिल गैस है, एसिल गैस को वो कंज्यूम कर लेगा। ओके, एसिल गैस को वो डिजॉल्व कर लेगा, सॉल्यूबल कर लेगा। ओके, तो जैसे ही एसिड गैस उसमें सॉल्युबल होगी तो ऑब्वियसली थोड़ी एसिड गैस खत्म हो जाएगी, राइट। थोड़ी एसिड गैस कम हो जाएगी, है ना। अब जैसे ही एसिड गैस कम हुई तो यहाँ पे स्पेस हुआ ना, यहाँ पे स्पेस बनेगा, इस जगह पे स्पेस बनेगा। अब जैसे ही स्पेस बनेगा तो ये जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है ना, ये जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके एक फाउंटेन को क्रिएट करेगा। इस नोजल से एक फाउंटेन निकलेगा जिस फाउंटेन का नाम होगा रेड फाउंटेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि लिटमस ये ब्लू है ना, ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कौन सा है, ब्लू है, राइट। अब यहाँ पे कौन सा फाउंटेन निकल रहा है, रेड फाउंटेन निकल रहा है। सी रेड कलर का यहाँ से कैसे कलर का फाउंटेन निकलेगा, रेड कलर का, राइट। रेड कलर का फाउंटेन यहाँ से निकलेगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन है ना यहाँ पे, तो रेड कलर का फाउंटेन यहाँ से निकलेगा और इसीलिए यहाँ पे से जस्टिफाई कर लेंगे। ओके, अब कैसे जस्टिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है रेड फाउंटेन में कैसे निकल रहा है, ये क्वेश्चन भी लगता है ना। तो यहाँ पे पूरी तरीके से तो देखो ऐसा नहीं है, जैसे कि एक टम्बलर लिया, यू हैव टेकन अ टम्बलर, ओके, और उस टम्बलर में आपने पूरा पानी रखा है भरा हुआ, अब सारा पानी आपने पी लिया, है ना। तो ऐसा तो नहीं बिल्कुल पानी बिल्कुल बचा ही नहीं है, उसमें कुछ ट्रेजेस रहेंगे, राइट, कुछ ट्रेजेस, कुछ ड्रॉप्स रहेगी उसमें, उस टम्बलर में कुछ तो ड्रॉप्स होगी ना वाटर की, ये नहीं ये पूरी तरीके से वाटर हमने पी लिया है, राइट गाइस। तो इसी तरीके से इस राउंड वाटर फ्लास्क में थोड़े से ट्रेजेस रहेंगे, किसके, HCl गैस के, थोड़े से ट्रेजेस रहेंगे HCl गैस के। और क्योंकि HCl गैस के थोड़े से ट्रेजेस है तो ये जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है वो जैसे ही जाएगा और HCl गैस में थोड़ा सा कंबाइन होकर क्या बना लेगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की क्या होती है, ब्लू लिटमस पेपर। चलो सॉल्यूशन है तो ब्लू लिटमस, ये जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है ना, ये ब्लू लिटमस पेपर से ही बना है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर से ही बना है। जो ब्लू लिटमस पेपर होते हैं ना, जो एसिड और बेसिक कैरेक्टर्स को, केमिकल्स के शो करते हैं, उन्हीं से बना है। अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो एसिड गैस है वो क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, ऑब्वियसली इट इज़ एन एसिड, राइट गाइस, ये एक एसिडिक गैस है। तो यहाँ पे जो ट्रेसेस है ना ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की, क्योंकि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐसे करके ऊपर गया, है ना, ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे इसने फाउंटेन बनाया, ब्लू लिटमस पेपर ऊपर गया। अब जब फाउंटेन वो निकल रहा है वो फाउंटेन रेड निकल रहा है, रेड फाउंटेन निकल रहा है नोजल से, जबकि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हमारे पास है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे HCl गैस के अभी भी कोई ट्रेसेस बचे हुए हैं, इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी ट्रेसेस अभी भी इसमें थोड़ी से ट्रेसेस हैं, जिसकी वजह से जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ और अपने कलर को चेंज कर रहा है रेड में, है ना। हम लोग कोई भी एसिड डालते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पर या ब्लू लिटमस पेपर पे तो वो कौन सा कलर शो करता है, रेड कलर शो करता है, और बेसिक ब्लू कलर शो करता है ना। तो क्योंकि ये एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है ना, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एसिड को रेड, एसिड अगर हम उसके ऊपर डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि हमारी जो गैस है वो एसिड है, इसलिए जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, चाहे वो थोड़े से ही पार्टिकल्स क्यों ना हो HCl गैस के, उससे भी वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो फाउंटेन निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, रेड कलर का फाउंटेन निकलेगा। हैट्स दिस इज प्रूव्ड, और ये प्रूव्ड होता है कि जो HCl गैस है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है कि जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है वो रेड इसलिए टर्न हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का नेचर कैसा है, एसिडिक है, ओके। और क्योंकि उसकी हाई सॉल्युबिलिटी है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की, तो इसलिए थोड़े से ही ड्रॉप्स ने, वाटर के थोड़े ही ड्रॉप्स ने वो बहुत सारे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को कंज्यूम कर लिया है, okay. So hence this is proved. I hope this is clear to you. Now we are going to see laboratory methods to prepare the HCl acid. Okay, अब हम HCl acid को कैसे prepare करें laboratory methods से, okay. How we can do that? So for that you need to take a funnel, inverted funnel. The funnel should be inverted. Okay, उल्टी रखनी है आपको funnel,
ओके। सो क्या होगा, यहाँ से आपने एसिल गैस को पास कराना है, इससे आपने एसिल गैस को पास कराना है, और यहाँ पे हमारा वाटर है। ओके। सो क्या होगा, एन इन्वर्टेड फनल connected to the hydrochloride gas, okay, supplies placed in the beaker in the such a way that it just touches the water, takes it through। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही वाटर ऊपर जाएगा एयर गैप्स में, ओके, जो आगे का प्रेशर है, ओके, बाहर का प्रेशर है और इनसाइड का, दोनों क्या इक्वल हो जाएंगे, और वाटर क्या करेगा, बार बार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये जो वाटर है वो बार बार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जिसकी वजह से फनल जो है वो बार बार ऐसे ऊपर नीचे ऐसे टैप टैप करेगी, है ना। जिससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देगी, एससीएल एसिड बना देगी। ओके, हमने एससीएल गैस से एससीएल एसिड का प्रिपरेशन करना सीखा है। ओके, यहाँ से एससीएल गैस जा रही है इस बॉटल से। ओके, जब ये वाटर में मिक्स होगी तो वाटर में मिक्स होगी क्या बना देगी, एससीएल एसिड बना देगी, है ना, एससीएल एसिड बना देगी वाटर से मिक्स होकर। अब यहाँ पे हमने फनल क्यों ली है, फनल जरूरी क्यों थी, क्योंकि फनल में जो सरफेस एरिया है फनल का वो बड़ा है ना, जिसकी वजह से, और ये वाला स्पेस है छोटा है, जिसकी वजह से जो एसिल गैस होगी, जिसकी वजह से यहाँ से जो एसिल गैस जाएगी, ओके, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया कम है तो यहाँ से एसिल गैस जाएगी, और यहाँ पे सरफेस एरिया बड़ा है तो यहाँ से फर्स्ट यहाँ पे फैलेगी, यहाँ पे स्प्रेड होगी, जिसकी वजह से इसे ज़्यादा टाइम लगेगा वाटर में एब्जॉर्ब होने के लिए, इसलिए हमने फनल ली है। अब ज़्यादा टाइम लगेगा, इतनी देर में ही दूसरी एसिल गैस जो है वो यहाँ से आ जाएगी, है ना। जितना टाइम ये यहाँ लेगी उतनी देर में एसिल गैस यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी। अब जब ये वाटर में डिज़ोल्व हो रही होगी तो ये ऊपर नीचे डिस्प्लेस होगी, ओके, और एसिल एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा एसिल गैस से। ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स देख लिए। अब नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिल गैस। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिल गैस? फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉट केमिकल। दो केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी क्रूशियल, क्योंकि वो ही आती है एग्जाम में, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं आती है। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ क्या है एसिल गैस की, उसका कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, वी ऑल नो। ओके, द कलर अभी बाय नहीं, एक मिनट, द कलर ऑफ एसिल गैस इज कलरलेस, राइट। स्मेल कैसी होती है, पंगेंट चॉकिंग स्मेल होती है, पंगेंट चॉकिंग स्मेल मीन्स बहुत ज़्यादा घुटन होने लगती है, सफोकेशन होने लगता है जब भी हम इसकी स्मेल को स्मेल करते हैं, जब भी इसकी फ्रेगरेंस जब भी इसकी जो खुशबू होती है उसे स्मेल करते हैं तो इसकी पंगेंट चॉकिंग स्मेल होती है। टेस्ट कैसा होता है, ऑब्वियसली क्योंकि ये एसिड है तो एसिड हमेशा साउर होगा, चाहे कोई सा भी एसिड हो, एसिड हमेशा साउर होगा, है ना। एसिडिक हमेशा एसिडिक होगा, साउर मीन्स खट्टा होगा। ओके, दो हम इसे टेस्ट नहीं कर सकते। ओके, वी कैन नॉट टेस्ट दिस एसिल गैस। ओके, अब एक फैक्ट यहाँ पे फैक्ट मैं बताना चाहूँ, एसिड होता है वो हमारे स्टमक में भी बनता है, इंटेस्टाइन में भी बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हमारे फूड को वो डाइजेस्ट करता है। तो सोच सकते हैं हमारे पेट में भी ये एसिल एसिड बनता है, जो कि सबसे खतरनाक होता है, सबसे ज़्यादा फैटल होता है ना। वो एसिड बनता है हमारे पेट में, किस लिए? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, है ना। और जब भी हम ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं तो उस ऑयली फूड की वजह से ज़्यादा एसिड गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, एसिडिटी होती है। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, हमें एसिडिटी क्यों होती है, क्योंकि हम ज़्यादा ऑयली चीज़ खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें और एसिड बनने लगता है और जिससे हमारी एसिडिटी होने लगती है ना। टेस्ट इसका साउर हो गया, मीन्स एसिडिक है, क्योंकि हर एसिड का टेस्ट साउर होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी, हर एसिड का टेस्ट साउर होगा, खट्टा होता है। ओके, साइकोलॉजिकल नेचर क्या होगा? ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डेंजरस, वेरी कोरोसिव इन नेचर। ओके, एंड डेंसिटी इसकी होती है 1.639 ग्राम पर लीटर। मीन्स डेंसिटी कितनी होती है? 1.639 ग्राम पर लीटर। अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था डेंसिटी को शो करने के लिए, डेंसिटी को शो करने के लिए, उसमें क्या शो कर रहा था कि कितनी होती है डेंसिटी? 1.639
9 ग्राम पर लीटर। ओके, इतनी इसकी डेंसिटी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑन इंग्लिश, सॉरी, इफेक्ट ऑन स्किन, ये तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या इफेक्ट होगा। ऑब्वियसली इसका बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है स्किन पर। ओके, और डाइल्यूटेड से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है एसिड, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इट इज़ वेरी फैटल ऑन योर स्किन। ओके, थोड़ा सा भी अगर कांटेक्ट में आ गया कॉन्सेंट्रेटेड HCl तो आपकी जो हड्डियां हैं उन्हें तक गला देगा। इतना खतरनाक होता है ये, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है वो जल्दी लैब में होता नहीं है, जल्दी यूज़ नहीं होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए। वो जल्दी यूज़ नहीं होता क्योंकि अगर थोड़े से भी ट्रेसेस गिर गए ना कॉन्सेंट्रेटेड HCl के, तो आपकी बहुत सीवियर हालत हो सकती है। डाइल्यूटेड हो तो कोई बात नहीं, डाइल्यूटेड इतना हार्म नहीं होता है, दो इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल, बट इतना हार्मफुल नहीं होता है ना। इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है स्किन पर जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट होता क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स जिसमें पानी होता है, पानी की जो प्रपोर्शन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एसिड। ओके, और डाइल्यूटेड होता है जिसमें पानी का प्रपोर्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसिड। यही होते हैं डिफरेंस। ओके, सॉल्युबिलिटी वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, ये हम अभी देख कर आए फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के थ्रू, राइट गाइस। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका? 110 डिग्री सेल्सियस होता है और ये वोलेटाइल एसिड होता है। वोलेटाइल एसिड वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस। दिस कैन कम, बट केमिकल जो होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आपका नेचर हो गया, नेचर कैसा होता है? अब नेचर हम अभी देख कर आए, इसका नेचर कैसा होता है? कहा गया कोरोसिव, राइट गाइस, कोरोसिव नेचर होता है इसका। ओके, एंड जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जैसे हमें पता है। ओके, और जो हमारे लिटमस को होता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ओके, सो दिस इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। You could read the chemical properties by yourself. Okay, let's see. So that's it. Goodbye, guys. Okay, have a good day. So this was your chapter HCl acid. Okay, I hope fountain experiment. Okay, and the funnel arrangement and to show the density. All these experiments are clear to you. Okay, so that's it. Goodbye. Have a good day. Bye bye.